अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज 6 दिसंबर है। आज ही की तारीख़ में आज से 29 साल पहले बाबरी मस्जिद को दरिंदों या कह लीजिए दंगाइयों और आतंकियों ने शहीद कर दिया था। हर साल 6 दिसंबर को हिंदुस्तान में यौम सियाह यानी ब्लैक डे मनाया जाता है और इस बात पर एतराज़ जाहिर किया जाता है, तनकीद की जाती है कि आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई और बाबरी मस्जिद को पुलिस हुकूमत सबकी मौजूदगी में शहीद कर दिया गया। ख़बर ये नहीं है, पुरानी ख़बर है। हर साल 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाया जाता है। ख़बर यह है और जिस पर आगे हम आपसे बातचीत करेंगे कि इकबाल अंसारी जो हाशिम अंसारी के बेटे हैं और जो बाबरी मस्जिद मामले में मुसलमानों की तरफ से मुद्दई थे, अयोध्या में उनका घर है, उन्होंने आज एक बयान जारी करके कहा है कि मुसलमानों को अब 6 दिसंबर को यौम सियाह नहीं मनाना चाहिए, ब्लैक डे मनाने का सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए, मुसलमानों को प्रोटेस्ट का सिलसिला भी बंद कर देना चाहिए, अमन व सलामती की बात करनी चाहिए। बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, मंदिर की तामीर जारी है, बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए भी दूसरी जगह पर ज़मीन दी जा चुकी है, इसलिए अब इस मामले को बंद कर देना चाहिए, अयोध्या के विकास और दूसरे उमूर पर फोकस करना चाहिए। ये कहा है इकबाल अंसारी ने। सवाल यह है कि आखिर 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसला से क्या ताल्लुक़ है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को तस्लीम कर लिया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का गिराया जाना, उसका इन्हदाम और उसकी शहादत का मामला सही था? जब ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यौम सियाह नहीं मनाया जाएगा, ब्लैक डे क्यों नहीं मनाया जाएगा? इकबाल अंसारी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को यौम सियाह नहीं मनाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि जहां पर जिस जगह पर बाबरी मस्जिद है, जो ज़मीन मस्जिद की है, जहां पर बरसों से मुसलमानों की मस्जिद थी, वहां पर मंदिर की तामीर की जाएगी, क्योंकि हिंदुओं की आस्था है कि राम की जन्मभूमि है, यहाँ पर राम की पैदाइश हुई थी। इस आस्था पर कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। तो इसी बुनियाद पर, महज आस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ मंदिर की तामीर की जाएगी और मस्जिद का वजूद था, तारीख थी, सारे सबूत थे, लेकिन हिंदुओं की आस्था को तरजीह दी गई। तो मस्जिद के लिए दूसरे गाँव में यानी अयोध्या की जगह से 22 किलोमीटर दूर धानीपुर गाँव में ज़मीन फराहम की गई कि यहाँ पर मस्जिद की तामीर की जाएगी। सवाल ये इकबाल अंसारी से पूछा जा रहा है कि आखिर इस दिन को यौम सियाह क्यों नहीं मनाया जाएगा? मैं कहता हूँ और सारे लोग यही कहेंगे कि यौम सियाह मनाना चाहिए, क्योंकि 6 दिसंबर को हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, मस्जिद को तोड़ा गया था, मस्जिद को शहीद किया गया था और इल्लीगल था, जुर्म था। और इस ऐसा जुर्म था जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में कहीं और नहीं मिलती है कि एक इबादत गाह को मुनहदिम कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, फ़ख्र से सारे लोग इकरार करें अपने जुर्म का और उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी ना लिया जाए। इसलिए यौम सियाह मनाना ज़रूरी है ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि जिस जगह पर राम मंदिर की तामीर की गई है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि एक आलीशान मंदिर बनाया जाएगा, वो ज़मीन बाबरी मस्जिद की थी, मुसलमानों की ज़मीन थी, कब्ज़ा किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया। पूरी दुनिया के लिए ये सच जानना ज़रूरी है। जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसला की, तो बाबरी मस्जिद का कज़िया तकरीबन 50-60 सालों से अदालतों में था। पहले मजिस्ट्रेट मामला था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। मस्जिद के ताल्लुक़ से कई सारे केसेस अलग अलग है। एक मामला था टाइटल सूट का कि जो बाबरी मस्जिद की ज़मीन है उसका मालिक कौन है, किसकी मिल्कियत होगी। दूसरा केस था बाबरी मस्जिद इन्हदाम का और उससे मुतल्लिक़ एक और केस था जो सबसे अहम केस था और उसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, टाइटल सूट का, यानी उस ज़मीन का मालिक कौन होगा, बाबरी मस्जिद की ज़मीन है या राम की जाए पैदाइश है और राम मंदिर की तामीर होनी चाहिए। 9 नवंबर 2019 को वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसले में साफ तौर पर कह दिया गया कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पर राम मंदिर की तामीर होगी और मस्जिद के लिए अलग जगह दी गई। लेकिन उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के 3 अहम दावों को खारिज कर दिया। उन बातों की चर्चा ज़रूरी है। सबसे पहले हिंदू फरीक का दावा था कि 1528 में मीर बाकर ने
राम मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के इस दावा को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि यहाँ पर कभी भी किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद की तामीर की गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 1528 में खाली ज़मीन पर बाबर के गवर्नर या उनके जो भी सिपहसालार थे मीर बाकी, उन्होंने मस्जिद की तामीर की थी। यह वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट से आए जजमेंट में मौजूद है। हिंदू फरीक का दूसरा दावा था कि यहाँ पर राम पैदा हुए, यह राम की जन्मभूमि है और इसी बुनियाद पर यहाँ पर राम मंदिर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फरीक की तरफ से यह भी कोई सबूत नहीं पेश किया गया कि यहाँ पर राम पैदा हुए थे। महज आस्था है और अपनी इस आस्था पर कोई दलील उन्होंने नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस आस्था की बुनियाद पर उनके हक में फैसला ज़रूर दिया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश नहीं किया। हिंदू फरीक का तीसरा एक और दावा था कि जो खुदाई हुई है, जो आसार कदीमा के आसार मिले, उससे जो चीज़ें साबित होती है वो यही कि 2000 साल पहले यहाँ पर कभी राम का मंदिर मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने आसार कदीमा में मिले जो कुछ आसार थे उसको भी मुस्तरद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि खुदाई के दौरान जो कुछ चीज़ें वहाँ से मिली उससे इस बात का बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं मिलता है कि कभी भी यहाँ पर राम मंदिर था या कोई इस तरह की चीज़ें थी, यानी किसी भी मजहबी इबादतगाह के होने का वहाँ कोई सबूत खुदाई के दौरान नहीं मिलता है। हिंदू फरीक एक और दावा था कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात में यहाँ राम प्रकट हुए थे, यानी राम का अचानक जन्म हो गया था और इस वजह से भी ये राम मंदिर है और उसी दौरान से तनाज़ुर भी सुर्खियों में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को भी खारिज कर दिया और कहा कि जानबूझकर दीवार को छलांग करके, दीवार को फांद करके 50-60 शरपसंदों ने या उससे ज़्यादा तादाद में लोग थे, उन्होंने 22-23 दिसंबर की रात में वहाँ मूर्ति को रख दिया था और जिसके बाद से तनाज़ुर ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि वहाँ बाज़ाब्ता नमाज हो रही थी और ख़ुद फजर की नमाज से पहले मूर्ति को वहाँ रख दिया गया था। जब फजर की नमाज के दौरान आए तो लोगों को पता चला कि मस्जिद में ऐसा हुआ है। 1528 में बाबरी मस्जिद की तामीर हुई थी, नमाज हो रही थी। कभी किसी ने दावा नहीं किया कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था या कोई ऐसी बात थी। 19वीं सदी में कुछ लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि वो जगह है जहाँ पर राम प्रकट हुए थे, राम का जन्म हुआ था और उसके बाद फिर 20वीं सदी में इस मामले को ज़ोरों शोर से उठाया जाने लगा। आज़ादी से कुछ पहले ही थोड़ा बहुत मामला उठा और 1949 में जब राम की मूर्ति वहाँ पर रख दी गई तब से मामला आगे बढ़ा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट अदालत के बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसमें बाबरी मस्जिद की पूरी ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। 2 हिस्सा मंदिर के हक़ में दिया गया था और 1 हिस्सा बाबरी मस्जिद के लिए दिया गया था। इस फैसले को मुसलमानों ने भी खारिज कर दिया और हिंदुओं ने भी खारिज कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा मुसलमानों की तरफ से। इस मुकदमे की पैरवी सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मे थी। 1-2 लोग और भी इसको लड़ रहे थे, जबकि हिंदुओं की तरफ से भी कई सारे इसमें फरीक थे। सुप्रीम कोर्ट में 10 सालों तक मामला चला और बिलाखिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसले में वाज़ेह तौर पर उस ज़मीन को तो हिंदुओं के हक़ में दे दिया गया, यानी राम मंदिर की तामीर के लिए, लेकिन जो दावे थे मस्जिद के ताल्लुक़ से उन तमाम दावों को खारिज कर दिया गया। और इसलिए मुसलमानों का, ख़ासतौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरे मजहबी लीडरों का मानना है कि भले ही उस जगह पर मंदिर की तामीर होगी, लेकिन जो हम पर इल्ज़ाम था मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का, इस तरीके से राम के वहाँ पर जाए पैदाइश होने का, इस तरीके से आसार कदीम इन सब मिलने का, ऐसा कोई भी दावा साबित नहीं हुआ है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर ली है कि खाली ज़मीन पर ही 1528 में मस्जिद की तामीर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यह अहम पॉइंट्स है जिसका जानना ज़रूरी है, इसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है और लोगों को बताना ज़रूरी है कि 2019 के जजमेंट में क्या क्या हुआ था। सिर्फ यही नहीं कि उस जगह मंदिर के लिए दी गई, बल्कि उसके अलावा हिंदुओं के तमाम दावे को खारिज किया गया। और यही वजह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इनकार करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी या ऐसा कुछ गलत है। इसी वजह से मस्जिद के मामले में मुकम्मल सबूत होने की
वजह से, ज़मीन के पुख्ता कागजात की वजह से सुप्रीम कोर्ट को दूसरी जगह मुसलमानों को ज़मीन देनी पड़ी। आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं जहां पर मस्जिद की तामीर हो रही है। यह अलग बात है कि मुसलमानों में इसको लेकर इख्तलाफ है। मुसलमानों ने कहा कि हम दूसरी जगह ज़मीन नहीं लेंगे, सरकारी खर्च पर किसी भी मस्जिद की तामीर नहीं की जाएगी। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद की तामीर कर रहा है, उसका नक्शा भी अजीब व गरीब बनाया गया है। एक मल्टी यूटिलिटी कम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है और एक छोटी सी मस्जिद की तामीर भी हो रही है। गज़ब बालाए गज़म या सितम बालाए सितम ये कहिए कि इस मस्जिद का बाबरी मस्जिद तक नाम नहीं रखने दिया गया है। इस मस्जिद का नाम रखा जा रहा है मोहम्मदी मस्जिद, और इसलिए मुसलमानों ने हमेशा इसका विरोध किया और कहा कि हमें ऐसी ज़मीन नहीं चाहिए। बाबरी मस्जिद उसी ज़मीन पर बननी चाहिए जहाँ पर थी, अगर वहाँ पर नहीं तो कहीं भी नहीं। ये तो बाबरी मस्जिद का कज़िया था। 2019 में जब फैसला आ गया तो लोगों को लगा कि मामला अब ख़त्म हो जाएगा। भले ही एक मस्जिद पर इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है, मुसलमानों पर से इल्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, लेकिन आइंदा किसी और मस्जिद को मंदिर बनाने की साजिश नहीं रची जाएगी। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के सिलसिले में एक झूठ को इतना बढ़ाया गया कि लोगों को सच लगने लगा, वैसा मामला अब किसी और मस्जिद के साथ नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जिन तंजीमों ने इस मामले को आगे बढ़ाया था, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इनकी फहरिस्त में या इनके पास 3000 मस्जिदों की लिस्ट है और एक के बाद दीगर दूसरी मस्जिदों का दावा करने जा रहे हैं। और अब इन्होंने काशी और मथुरा की मस्जिद पर भी दावा करना शुरू कर दिया है कि मस्जिदें भी ऐसी है जहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर की गई। 1991 में काशी और मथुरा की मस्जिद का सिलसिला शुरू हुआ और अब गज़ब ये हो गया है कि मथुरा की मस्जिद जो शाही ईदगाह है, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बनी थी मस्जिद, यानी जो शाही ईदगाह है मस्जिद भी है, उसके साथ कृष्ण की मंदिर भी है। अब मथुरा शाही ईदगाह के बारे में हिंदुओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और यहाँ भी मस्जिद को तोड़ना होगा और यहाँ भी मंदिर की तामीर होगी। और जो मंदिर है वो कहते हैं कि वो एक्चुअल जगह नहीं बल्कि मस्जिद एक्चुअल जगह है। यहीं से सवाल भी लोग उठाने लगते हैं कि हर मस्जिद में ही क्यों इनके भगवान पैदा हो जाते हैं। बहरहाल इस वक्त तो पुलिस ने वहाँ बहुत सख्ती बरती है, क्योंकि हिंदू तंजीमों ने, यानी अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत 4 तंजीमें हैं जिन्होंने कई दिनों पहले ऐलान कर दिया था कि 6 दिसंबर को हम वहाँ मूर्ति रखेंगे और दोबारा से उससे मंदिर बनाने का अमल शुरू होगा, इसको भी गिराया जाएगा। इस वक्त जो इंतज़ामिया है मथुरा की बहुत सख्त है। दफ़ा 144 वहाँ लगा दिया गया है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से भी मना कर दिया गया है। जो भी वहाँ जा रहा है उसका ID कार्ड और शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। मुसलमानों से कहा गया फ़िलहाल वहाँ नमाज न पढ़ें। इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इंतज़ामिया सख्त है और मुकम्मल निगरानी की जा रही है। अब एक और गुड न्यूज़ सुन लीजिए, बैड न्यूज़, कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने इस ताल्लुक़ से पोस्ट किया है उनमें से कई लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है या कई के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया है। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश की, मूर्ति रखने का ऐलान किया, मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का दावा किया, उनके ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं, कोई केस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब ये भारत की इंतज़ामिया है और जब पुलिस का ऐसा रवैया होगा, पुलिस का ऐसा अमल होगा, तो कैसे इस पुलिस पर भरोसा कर लिया जाएगा कि पुलिस मस्जिद की हिफाजत कर सकेगी। बाबरी मस्जिद का मंजर पूरी दुनिया की निगाहों के सामने है कि पुलिस मौजूद थी, होम मिनिस्टर मौजूद थे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव पूरे मामले को देख रहे थे, तब मस्जिद शहीद कर दी गई और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ पुलिस एहलकार भी मस्जिद तोड़ने में मुलव्विस हो गए थे। तो फिर इस पुलिस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस जिम्मेदारी दिखा रही है और देखते हैं कि कब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती है। जाते जाते आखिर में एक कानून सुन लीजिए। 1991 में एक कानून बना था जिसे कहा जाता है वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को भारत में जिस मस्जिद और जिस मंदिर या दूसरे इबादतगाह की जो हैसियत थी, आइंदा उसकी वही हैसियत रहेगी, खा उसके बारे में तारीख़ कुछ हो, उसकी सच्चाई कुछ हो। पहले ये रहा, उससे पहले कि मंदिर को मस्जिद तोड़कर बनाया गया, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी, अब उसकी वही हैसियत रहेगी। 1991 का वर्शिप एक्ट यही कहता है और इस कानून के मुताबिक अब किसी भी मस्जिद को दोबारा मंदिर में तब्दील नहीं किया जा सकता है। ये उसूल है, कानून में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बार बार मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। कल परसों की बात है कि कुतुब मीनार की मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम को भी मंदिर बनाने का दावा किया गया, उसके मंदिर होने की दलील पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। आगरा के ताजमहल के बारे में बार बार शोषा छोड़ा जाता है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में भी ये लोग दावा कर देंगे कि यहाँ भी
कोई भगवान ने इनके किसी भगवान ने जन्म लिया था और यह भी मंदिर है। बहरहाल फ़िलहाल जो बाबरी मस्जिद का मामला है, जो कुछ हुआ, और इसलिए लोग यौम स्याह मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख़ का स्याह बाब है, एक धब्बा है और दुनिया भर में हिंदुस्तान को इसके लिए रुसवाई का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि कोई और मस्जिद बाबरी मस्जिद न बने, और इसके लिए हिंदुस्तान की पुलिस, इंतज़ामिया, हुकूमत के साथ यहाँ की मिल्ली तंजीमों को भी बेदार और मुस्तैद होने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com